वो नाम जो काम नहीं कर पाए वो ये जय गुरुदेव नाम करके दिखाएगा। ये संकल्प है कि परिवर्तन जय गुरुदेव नाम के द्वारा, किसी नाम से कोई परिवर्तन नहीं। तब ये झूठा प्रचार इधर उधर जो कर रहे हैं, इनका नाम कहीं उनका नाम, उनको आगे खड़ा कर लिया, उनको आगे खड़ा कर लिया अपनी स्वार्थ सिद्धि की। मैंने बहुत पहले इशारा किया था कि आप किसी महापुरुष के नाम को अपने लाभ का आधार मत बनाना, अपने स्वार्थ लोभ लालच का आधार मत बनाना, नहीं कुदरत भारी मार लगाएगी। लेकिन लोग नहीं माने, जिनको तुम देखा नहीं। मैंने कहा नेताजी को आपने देखा, नेता सुभाष के वचन को आपने सुना अपने कानों से? कहते नहीं। तो जिनको देखा नहीं है, जिनको सुना नहीं, उनकी तुम बात क्या करते हो? क्या उनके बारे में तुम जानते हो? साफ शब्दों ने कहा था, देखे बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिना देखे किसी पर विश्वास होता ही नहीं। और तुमने देखा नहीं, और बाबा जी को देखा तो उनको भूल गए, और जिनको देखा नहीं उनकी चर्चा करें। हमने बहुत मान लगे किया, नहीं माने और सब एकदम जल के रात। जबकि पहले आपसे ये संदेश कह दिया गया कि जन की जबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानव तब आनंद उठाएगा। तब तक आजादी का लाभ और आनंद सुख शांति कोई नहीं दे सकता। ये तो नाम स्वयं अपने में संकल्पित है। और ये भी कहा, जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। और लोगों ने जय गुरुदेव नाम पीछे कर दिया और दूसरे नाम उच्चारण कर ले और सब मिट गए। अब गुजर के रात हो गए, अब भी समझ में नहीं आया। तमाम दुकानें लगी हुई हैं तरह तरह की, और सब रुपए पैसे लेने के सिवा कोई दूसरा काम, केवल पैसे के लिए ये सब दुकानें लगी हैं। ये सेवा, वो सेवा, ऐसी सेवा, वैसी सेवा, ये तरह तरह। लेकिन प्रेमियों, ये तुम्हारे सामने सद्गुरु का सच्चा दरबार यहाँ लिया नहीं जाता, दिया जाता। बिल्कुल अनोखा दरबार, पूरी सच्ची का अनोखा दरबार है। और मैंने आपको सर्वप्रथम पहले परिचय दिया शोभा यात्रा में। कितना प्रसाद बांटा गया कि आज तक किसी ने प्रसाद किसी को दिया? प्रसाद कोई बांटता है? अरे तुम चाहे वो पत्थर का भगवान देवता, चाहे वो जिंदा वहां कोई बैठा हो, जब तुम डिब्बा खरीद के ले जाओगे, तुम्हारे में से थोड़ा निकाल कर तुम्ही को लौटा दे। लेकिन अपनी तरफ से किसी ने प्रसाद आप तक दिया? कैसा अनोखा एक काम सृष्टि का देखिए। और सबको प्रसाद एकदम ऐलान करके सबको प्रसाद दिया। किसी को नहीं कहा गया तुम आओगे, तुम नहीं, छोटा आएगा, गरीब नहीं, अमीर आएगा, ऐसा सबको समान रूप से ये प्रसाद वितरण किया गया इस पूरी नगरी में। और सबको एहसास कराया गया क्या हिंदुस्तान में तुमको कभी आज तक किसी ने प्रसाद दिया? इतनी बात छोटी आपने छोड़ पाई। और दुकानें सब लगाए बैठे, सब दुकानें लेने वाली देने वाली नहीं है। ये सब ने अच्छा जी, सब सेवा तुम्ही से मांग रहे, सेवा दो, सेवा दो, पैसा दो, ये दो, वो दो, सब तरह है। लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया, जो तुम्ही से मांग रहा वो तुम्हें क्या दे सकता? मांगने वाला भिखारी, क्या भिखारी भी कोई किसी की मदद कर सकता? इन भिखारियों से तुम उम्मीद करते हो तुम्हारा कोई काम हो जाएगा? ये भी नहीं समझ पाए, जो तुम्ही से मांग रहा अगर इसके पास कुछ होता तुमसे क्यों मांगता? इतनी छोटी बात अभी तक तुम्हारी समझ में नहीं आई। और सब के सब भ्रमित हो गए, सब भटक गए, अटक गए, सब भ्रमित हो गए। लेकिन ये इस दरबार को देखिए आप, ये सच्चा सत्य था। हमको आपसे कुछ नहीं किया, कभी 1 रुपया न पहले आपसे मांगा न आज मांगता। ये मेरा काम नहीं, मेरे गुरु ने मुझे भिखारी बनाया भी, नाम दान दिया,
कहा जल्दी से जीवात्मा जगा लो। जिसकी जीवात्मा जाग जाएगी उस महात्मा के कदमों में हिंदुस्तान के लोग अपने राजपाट धन दौलत को बिना मांगे न्यौछावर कर देंगे, बिना मांगे देंगे। प्रेमियों संत मत, ये बादशाहों का मत, इन्होंने भिखारियों का मत बना दिया, मत को भी कलंकित कर दिया। ये सेवा दो, ये सेवा दो, भूसे की सेवा। अरे ये तो भूसा भी मान लिया, इनकी औकात भूसे की भी। जब गुरु को आगे किए थे, अपना पीछे थे, तो कितना ट्रकों भूसा, ट्रकों अनाज, ट्रकों पैसा सब मथुरा पहुंच जाता था। कोई मांगता था, सब पहुंच जाता था। आज इन्होंने गुरु को हटा दिया, अपना गुरु के स्थान पर बैठ गए, तो इनकी औकात भूसे की रहेगी। ये भूसा भी मांगे, भूसा दो, अनाज दो, ये दो। अरे भाई जमीन तो पूरी है, बाबा जी तो जमीन लेके नहीं चले गए, सब कुछ लेके गए, सब छोड़ गए, सब छोड़ के गए, तो तुम भिखारी कैसे हो गए? इसका मतलब तुमने मथुरा की संपत्ति का नाजायज दुरुपयोग किया, विषय और भोगों में आपने खर्च किया। इसलिए जो संपत्ति आपने, जो सेवा बाबा जी के हाथ में पकड़ाई थी, तो बाबा जी ने क्या कहा था कि बच्चा तुम्हारी सेवा से तुम्हारा परमार्थ बना दूंगा और पाप कर्मों में माफी करा दूंगा। तो आप इनसे कहो कि आप सेवा लेकर आप गुरु महाराज द्वारा काम कर सकते हो, हमारे यानी परमार्थी भाग को बढ़ा सकते हो, या पाप कर्मों में माफी दिला सकते हो। पता चल जाएगा ये भिखारी है कि संसार। इसीलिए ये अनुभव आपको सब कराया। जब आप मथुरा जाते थे, लाइन में दर्शन के लिए खड़े होते थे, बाबा जी तुम्हारे सिर पे हाथ रखते थे, कितनी शांति, एकदम मतलब शांति। कहने वाला सब भूल गया। तो कम से कम अब आपको एक मौका मिला, कहते हो कि अगर तुम कह रहे हो कि बाबा जी वसीयत कर गए या नाम पावर दे गए, जरा मेरे सिर पे हाथ रख दीजिए, अगर बाबा जी जैसी शांति मिल जाएगी तो मैं आपको मान लूंगा, लेकिन बगैर परीक्षा किए मत मानना। और दूसरा कि आपको सिखाया गया था, जब आप लाची दाना, पेठा बतासा लेकर लाइन में खड़े होते थे और ऐसे हाथ रखे प्रसाद बना दिया जाता, वो प्रसाद तुम्हारी तमाम बीमारियों, महामारियों में, कष्टों में, मुसीबतों में आपके काम होता था। तो इनसे कहो अगर बाबा जी तुमको नाम पावर दे गए और वसीयत कर गए, मालिक मुख्तियार बना गए, तो जरा हाथ रखे प्रसाद बना दीजिए। जो प्रसाद बाबा जी का काम आता था, अगर तुम्हारा बनाया प्रसाद उसी तरह काम आने लगेगा, मैं तुमको उसी दिन से गुरु मान लूं। मैं निंदा आलोचना की बात नहीं करता, मैं तो गुरु की सत्य बात को आपको बताता हूँ। आप ये करके क्यों नहीं देखा कि वह आपने अंधविश्वास कर लिया? ये सब कमी तो तुम्हारी है, और तुम्हें ये अनुभव क्यों कराएगा कि आगे ऐसा समय आ सकता, कोई लोभी लाची गुरु बनकर तुम्हें धोखा दे सकता, लेकिन तुम फट से उसकी परीक्षा लेना तुम्हारी समझ में सब आ जाए। सच्चा क्या है, झूठा क्या है, नकली क्या है, असली क्या है, ये सब तुम्हारी समझ में आ जाए। लेकिन तुम करते कराते कुछ नहीं, ऐसे घूम रहे हो तो तुम्हें मिलेगा क्या? वो तो दोनों कल मैंने आपको बताया था कि संत मत में वसीयत होती, वसीयत सांसारिक रीति रिवाज। आपके जैसे 5 बेटे हैं, अगर 4 बेटे रोटी न दे, न पूछे, और एक बेटा पूछ रहा रोटी दे रहा, तो आपसे फट से उसके नाम आप वसीयत की रोटी कपड़ा मिलता है। ये सांसारिक रीति रिवाज। लेकिन सत्य कभी कि किसी को उत्तराधिकारी ऐसे नहीं बनाकर पूरा काम करा के प्रमाणित करके सबसे पूछ के तब जाते, ऐसे नहीं जैसे आपने प्रचार कर दिया बाबा जी चले गए, चले। हमने किसने देखा? किसने देखा? जो पुतला बना के ले आए थे मथुरा में,
क्या किसी को खोल के दिखाया गया कि आप में से किसी ने खोल के देखा था? फिर तुमने कैसे विश्वास किया? कैसे आपने विश्वास कर लिया? तो आप करते बढ़ते तो कुछ नहीं हो। एक तो जानते नहीं, कोई सही सच्ची बात पर बताए तो आप मानते नहीं। ये भूता परोक्षा होगा सब आपने किया और बात आपने मानी। मैंने ये भी कहा था, बाबा जी ने अपना उत्तराधिकारी पहले घोषित कर दिया। क्या था? मेरी सचुकी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा, महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा, पाप हटाए और जय गुरुदेव की वाणी। ये तो पहले घोषणा कर दी, ये तो आपको पहले ही बता दिया गया। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया क्योंकि तुमने गुरु बच्चों को पकड़ा नहीं, उन पर चले नहीं, उनको अपने जीवन का आधार बनाया नहीं। इसीलिए आप इधर उधर ठोकरें खाते हुए समर्थ मालिक मिल जाने के बाद फिर अटक रहती है, ये सब खत्म हो जाता। लेकिन जब मान पाओ, उनको अपना बना पाओ, तब तो ये बात। मैंने कल आपसे ये भी पूछा था कि भाई आश्रम मथुरा में है, गुरुद्वारा मथुरा में, मंदिर मथुरा में, बाबा जी मथुरा में, जमीन मथुरा में, क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? ये सब पूछा जाएगा। क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? ये सब नकली जालसाजी क्यों आपने की? जो अंतर्यामी घटगढ़वासी मृत्युलोक से सत्यलोक तक की सारी खबर रखने वाला, क्या तुम उसको धोखा दे सकते? लेकिन तुम्हारा तो धोखा देने धोखा पाने की आदत, आदत से आप मजबूर हो। मैंने ये भी कहा था, कोई संस्था, कोई ट्रस्ट, कोई संगठन, कोई समिति, उसके कुछ सिद्धांत, कोई रूल रेगुलेशन होते, जरा उनको पढ़ लो कि ड्राइवर क्या संस्था का व्यक्ति होता है? ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता, जिसको हर महीने तनख्वाह दी जाती और संस्था के व्यक्ति सेवादार होता, कोई तनख्वाह नहीं देती। ये तो पहचान पहले ही आपको बता कि ड्राइवर कभी संस्था का व्यक्ति नहीं, प्राइवेट नौकर होता है, हर महीने तनख्वाह दी जाती, जब चाहो रखो, निकाल दो, दूसरा बना लो। ऐसे तो बाबा जी की गाड़ी हजारों लोगों ने चलाई, सब कहे हमको कह दिया, हमको कह गए, हमको कहे, इन्हीं में झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, वो प्राइवेट नौकर होता है, जब चाहो रखो तब चाहो हटा। और तुमने ये सब क्या किया? मैंने आपसे पूछा भी था, आपको याद भी दिलाई कि देश का राजा प्रधानमंत्री होता। क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? अरे जोर से बोलो। क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? नहीं। बैठने दिया जाएगा? नहीं। अगर बैठ जाएगा तो गद्दी की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी? चली जाएगी। आपने क्या किया? सम्राट गुरु की गद्दी पर एक ड्राइवर बैठा, वो भी 2.5-3 वर्ष का ड्राइवर, न शाकाहारी है, न नामदानी है, न गुरु महाराज का शिष्य है, न संस्था का मेंबर है, और न कभी 2 पैसे सेवा दी। कुछ आपने ये सब किया क्या? तुम टाट बोरा पहनने वालों, इनको क्या हो गया? अरे टाट तुमने पहना 20 वर्ष, 25 साल तुमको टाट पहनते हो गया। ये गुरु का आदेश तुमने माना, गुरु भक्ति तुमने की, प्रचार तुमने किया और भजन तुमने किया, और गद्दी पर ड्राइवर बैठ गया। तुम क्या करते थे? तुम्हारे में से कोई योग्य नहीं है। ये क्या किया तुमने? अपनी बुद्धि सब ताक में रख दी, कोई परिचय बुद्धि से नहीं लिया। ये तुम कर क्या रहे हो? तो ये भी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। ये सब क्या होता? और नामदान कौन देता है, जरा उसकी भी कहानी सुन लो। जो पहले भी बाबा जी जब नामदान देते थे, बाद में ये सुनाता था। आज भी बात सुना रहा, ये तो पहले भी काम करता था सुनाने का, लेकिन देने का काम नहीं करता था। जब ये बात में समझाता था
कहता था अखबार वालों तुम अखबार में नामदान छापना मत, और जो लोग नए आए हो अगर लिखा पर्चा मिल जाए तो ले लेना, नहीं पर्चे पर लिख लेना, इसको याद कर लेना और पर्चा जला देना या पानी में डाल देना, किसी को दिखाना मत। अगर नए को बता दोगे उसका कोई लाभ नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान हो जाए। ये सबको बताता रहा, अपना वही काम शुरू कर दिया, सब नए लोगों को नामदान सुनाने लगा। ये जो कहता था वो भी नहीं कर रहा, सबको समझाता था, अपने मन को नहीं समझा पाए, वही काम सब करने लगा। कि आपको तो विचार करना चाहिए था और तुम भी किसी नए व्यक्ति को नहीं बताते, वो तो आदेश सबके लिए था। पहले कर लो, जब नाम कमाई करके जीवात्मा जगा लेना और जीवात्मा आने जाने लगे और गुरु का आदेश हो जाए तो आप दूसरों का भला कर देना, लेकिन पहले अपना भला कर, तुम्हारा हो जाए तब, ऐसे नहीं। वो भी नहीं, वो भी बताया कि नामदान देने का अधिकार किसको। जब कबीर दास ने साहब नाम जगा लिया तब नामदान देना शुरू किया। शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगा लिया तब नामदान देना शुरू किया। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगा लिया तब नामदान देना शुरू किया, और बाबा जी ने जब जय गुरुदेव नाम जगा लिया तब नामदान देना शुरू किया। मैंने कहा अरे भाई तू भी कोई नाम जगा ले, नामदान दे, तेरा भी मान लिया जाए, लेकिन मर्यादा के साथ, मर्यादा के खिलाफ कुछ नहीं माना जाए। तो ये भी तुम्हारी समझ में नहीं है, नामदान देता तो। जय गुरुदेव। प्रेमियों, कल आखिरी दिन, सत्संग आखिरी दिन है। जितने भंडारे चला रहे भंडार के व्यवस्थापक ध्यान देंगे, कल आप पक्का भोजन बनाओगे अपने अपने भंडारों में, यथाशक्ति जो जैसा बना सको अच्छा से अच्छा। और सुबह 7 बजे एक लाइन में महिला एक में पुरुष हाथ में झंडा लेकर आसपास के गांव में आप निमंत्रण देने जाएंगे। महिलाएं महिलाओं को बताएंगी, पुरुष पुरुष को बताएंगे कि आज आप लोग अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे, तुम्हारे सबके लिए महाप्रसाद सत्संग में भंडारों में तैयार कराया गया, जिसके खाने से तमाम बीमारी परेशानियां तकलीफें आपकी चली जाएंगी। ये महाप्रसाद भंडारों में तैयार कराया गया, ये ग्रामवासियों से। और ये भी कहना, अगर तुम्हारे पास कुंवारी कन्या जिनकी शादी न हो हुई हो, उनको अपने साथ लाकर आप यहाँ पर लाइन से खड़ा कर देना। मैं अपने हाथ से उन कन्याओं को महाप्रसाद दूंगा और बरकत दूंगा, जिससे उनके सतीत की रक्षा हो, चरित्र की रक्षा हो। यही बेटियां आगे माँ बनेगी, जिनसे ध्रुव प्रेरक पैदा हो तो धर्म की स्थापना हो जाएगी, और इससे सूर भी सच्चे ईमानदार त्यागी और चरित्रमान पैदा होंगे, देश समाज का कल्याण हो जाएगा। ये मैंने बिंदु पकड़ा। अभी किसी नेता और किसी महात्मा का इन पर कोई ध्यान नहीं। प्रेमियों, मैंने रोटी और बेटी दोनों को महत्व दिया। ये रोटी का निमंत्रण और बेटी की सुरक्षा, ये काम कोई नहीं कर रहा। केवल दीवारों पर अखबारों पर छापा जाता, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यानी बचाओ का मतलब इनके बस का नहीं रहा। तुमसे कह रहे बचाओ, ये बचाओ शब्द क्या इशारा कर रहा कि इनके बस की बात नहीं, इनको बचा सके, अब आप लोग बचाइए। इन्होंने तो साफ साफ जवाब दे दिया, आप जवाब इनका, फिर भी आप इशारा नहीं समझ पा रहे, इनके बस का तो कुछ नहीं। ये रोटी इसी तरीके से जब सतयुग आएगा और दूरदर्शी व्यवस्था ये सबको रोटी देगी, कोई जात पात नहीं पूछेगी, छोटा बड़ा गरीब अमीर पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं पूछेगी, हिंदू मुसलमान नहीं पूछेगी, स्त्री पुरुष नहीं पूछेगी, सबको रोटी का समान अधिकार मिलेगा और सारी बेटियों की रक्षा होगी।
यही दोनों महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर न कोई नेता का ध्यान न किसी महात्मा का ध्यान। कोई ने एक काम कर रहा, मैं पूरे हिंदुस्तान में ये काम करके आया हूं और कल आपके यहाँ करूंगा। इसको आप देखिए कैसा सच्चा दरबार। यहाँ परिवार चलाना मुश्किल है और किस तरह से रोटी की समस्या और बेटी की समस्या कैसे हल होगी, उसका ये निदान, उसकी युक्ति है जो कल मैं करके दिखाऊंगा। सब कुछ कल आप ये काम करें, सबसे महत्वपूर्ण एक कार्य, और इसी की रोटी मिल जाए तो मतलब यानी जीवन सुरक्षित हो जाए और बेटी बच जाए तो लात बच जाए। इज्जत और रोटी दो ही चीजें आप भाई, रोटी मिल जाए तो शरीर सुरक्षित, बेटी बच जाए तो परिवार कुल की मर्यादा सुरक्षित। दोनों चीजें आपके सामने, ये इस पर कोई ध्यान ही नहीं किसी का। तो कल आप ये काम करेंगे 7 बजे, छोटी सी प्रार्थना बोलेंगे और घंटा शंख बजाते हुए गांव में जाओ निमंत्रण देने की। सबको निमंत्रण दूंगा, ये सब अच्छा रहेगा आपके लिए। हमारे पुलिस कर्मचारी अधिकारी भी ये सब समझ रहे हैं, इनको किसी ने आज तक सम्मानित नहीं किया होगा। मैंने पूरे हिंदुस्तान में पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को जो मैंने सम्मान दिया है आज तक किसी ने नहीं किया। तो मैं कहता जब तक इनका सम्मान नहीं होगा कोई काम सुरक्षित नहीं होगा। मैंने तो कहा मैं वो भूमिका व्यवस्था बनाने जा रहा हूं कि आप अपनी चौकी और थाने कोतवाली में बैठकर वहीं से सुपरविजन करेंगे। आपको रात में गाड़ी दौड़ाने भगाने की जरूरत नहीं है।